जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जैसे मेरे को गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज मैं उनका सत्संग शेयर करूं, तो अगर सत्संग शेयर करते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपने चरणों में रखना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना, हमारे परिवार की रक्षा करना। आज मैं गुरु जी आज अपनी संगत के साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गुरु जी ने अपने शरण में मेरे को बहुत देर से नहीं लिया हुआ, बस नया नया ही लिया है। समझो 1 साल से उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया है। तो गुरु जी की मैं जितना भी गुरु जी के बारे में सत्संग शेयर करूँ उतना कम है। वैसे तो लाइफ में छोटे छोटे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, ऐसे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी कैसे चमत्कार करते हैं, मन की बात कैसे समझते हैं। मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड बीमार थे, तो उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। तो मेरे को उसने बोला था कि तेरे को कब चाहिए। तो मैंने 1 लाख का अमाउंट था। मैंने बोला ठीक है, तू रख, अपना इस्तेमाल कर, कोई टेंशन नहीं, मैं जब मेरे को चाहिए होंगे मैं तेरे को 1 हफ़्ता 10 दिन पहले बोल दूँगी। उसने बोला ठीक है। मैंने कहा वैसे तो मेरे को ज़रूरत नहीं, मैंने मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैंने उसके पास जाना है, मेरा प्रोग्राम बन रहा है, जैसे मैं जाऊँगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी तो आप प्लीज़ दे दें। उसने बोला कोई बात नहीं, कब तक जाने का प्रोग्राम है। तो मैंने लास्ट अप्रैल में जाने का प्रोग्राम था, तो ये बात है कोई दिसंबर महीने की। मैंने कहा था मैंने अप्रैल मई तक जाना था। कहती कोई बात नहीं, तब तक तो बहुत भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी तेरे को रिटर्न कर दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। मैंने उसको दे दिए पैसे। तो समझो जैसे मैं भूल ही गई, उसके बाद मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। इतने में एक दिन ऐसे प्रोग्राम बन गया कि बेटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बात चल ही रही थी। तो हमारी अप्रैल में टिकट्स कंफर्म होगी। मेरी छोटी बेटी थी, साथ में उसकी बेटी थी जिसको मैं मायशा बोलती हूँ, ठीक है ना। हम तीनों तैयार हो गए। तो कोई 10-15 दिन पहले मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम बन गया है, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, अगर हो सके तो तुम मेरे को पैसे रिटर्न कर सकती है। उसने बोला ठीक है, मैं तेरे को ना आधे घंटे के बाद फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो इतने में उनके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मैम मैं फ़िलहाल अभी पैसा आपको रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो सकेगा। आप आराम से जाइए जहाँ जाना है, जब भी आप वापस आओगे तो मैं आपकी रकम आपको दे दूँगा। लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा जो बजट था वो डगमगा गया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा मैंने चीज़ें ली हुई थी। मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड पैसा दे देगी, तो मैं वहाँ पे उनका जहाँ से सामान उठाना था, क्योंकि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में शी इज़ प्रेग्नेंट। तो आप जानते ही हैं कि हम इसमें सनातन धर्म में आते हैं, हमारे में ये बड़ा कुछ होता है। बेटी के घर जब डिलीवरी होती है तो हमें माँ होने के नाते हमें कुछ अपने रस्म रिवाज करने पड़ते हैं। तो जब उसने इनकार कर दिया तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने कहा ओके, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अगर पूरे नहीं हो सकते तो थोड़े ही जितने हो। नहीं मैं कुछ नहीं दे सकूँगा, 1 रुपया नहीं दे सकूँगा, आप आराम से आइए, क्योंकि मेरा वहाँ रुकने का 7-8 महीने रुकने का मेरा वहाँ प्रोग्राम था। तो उसने बोला जब आप वापस आओगे तो आपकी रकम आपको मिल जाएगी। मैंने कहा मैं ना थोड़ी डिस्टर्ब होगी। संगत जी आप समझ सकते हो ना कि इंसान हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं, हमारे पास इतना तो नहीं होता, फिर भी चलो जितना गुरु जी की कृपा हुई है हमारे पास बहुत है, आराम से हम अपना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई उस दिन। तो मैं ना जहाँ बैठी थी, जहाँ बैठ के मैंने फ़ोन किया था और जहाँ से उन्हीं का फ़ोन आया था, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, थोड़ी मैं नर्वस हो गई। तो नेचुरली आप समझ सकते हो, नर्वस हो गई। तो मैंने कहा मैंने कहा मैं गुरु जी के आगे अरदास कर सकती। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था। तो अब मेरी इतनी रियल फ्रेंड है, उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकती।
तो हो सकता है उसके पास ना हो। गुरुजी अब क्या होगा, अब कैसा अरेंजमेंट होगा। अभी मैं वहीं पे बैठी थी संगत जी, आप समझना इस बात को, मैं उस जगह से हिली नहीं थी क्योंकि 2 फ़ोन मेरे उसी जगह बैठे हुए मेरे फ़ोन पे बात हुई थी, और मैं वहीं बैठी हुई थी। मैं अकेली थी घर में, थोड़ी मैं नर्वस हो गई थी, परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं कैसे करूं। तो इतने में कोई हार्डली, अभी मैं गुरुजी के आगे अपना रोना ही रो रही थी, गुरुजी को अपनी आप बीती सुना ही रही थी। मेरे को सुनाने से क्या है, गुरुजी तुम्हारे अंग संग होते हैं, उनको तो सब पता था जो भी हो रहा था। लेकिन मैं जब गुरुजी के ऐसे मैं रोई, मैं बैठी रही, तो अभी मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है गुरुजी आप जो करोगे आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने अपनी डोर आप पे फेंकी हुई। कहते हैं ना जब ये बात बोल दो तो गुरुजी सब संभाल लेते हैं। हमें किसी से आस नहीं करनी चाहिए, हमें अपने गुरु से आस करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने चुप करके मैं वहाँ बैठी थी। तो संगत जी यकीन मानना, अभी मैं गुरु महाराज जी के आगे अरदास करके वहीं बैठी हुई थी, तो इतने में मेरे को मेरी फ्रेंड के बेटे का फ़ोन आ गया। मेरे को कहने लगा आंटी जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं घर में हूँ। कह रहे हैं आई एम सॉरी कि पापा ने ऐसे बात की है, तो आंटी आप मेरे को बताओ कि आपको पैसे मैं देने आऊँ या आप लेने आओगे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप तो इतनी जल्दी इतनी 1 सेकंड में सारा मसला हल कर देते हो। तो मैंने कहा बेटा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मेरा और उनके घर का थोड़ा डिस्टेंस है, हमें उसके घर जाने के लिए कोई 1.5 घंटे का समय लगता है। तो मैंने बोला नहीं बेटा मैं खुद आऊँगी, आप क्यों आओगे, मैं आती हूँ। तो कहने लगे कोई बात नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी आप सुनते हो। देखो ये तो एक सत्संग मैंने आपसे शेयर किया, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, मैं आपको कैसे शेयर करूं, क्या क्या बताऊं। तो मैं इतने में मैंने दूसरे दिन सुबह में उठी तो मैं तैयार हो गए और उनके वहाँ चल पड़ी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी फ्रेंड की, पहले तो मेरी फ्रेंड ने सारी फील की, उसके हस्बैंड ने भी कहा कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अगर इसमें से भी आप थोड़ी रकम रखना चाहते हो रखो, कोई बात नहीं, मैं मेरे को जितनी चाहिए मेरे को उतनी दे दो। पर उसने बोला नहीं आपका पहले ही बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आपसे ऐसे बात की तो आपने उसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो हमें बुरा लगे। तो मेरी फ्रेंड के बेटे ने ऐसे लिफाफे में पैसे डाले हैं, मेरे को कहने लगे आंटी जी आप गिन लो। मैंने कहा बेटा नहीं गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जब मैंने आपको दिए थे तो आपने गिने थे क्या? नहीं आंटी। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो संगत जी मैं वो पैसे लेके घर आई तो मेरा सारा मसला हल हो गया। मैं आपको बताती हूँ ना कि गुरुजी तो जैसे साक्षात हमारे अंग संग होते हैं, सिर्फ थोड़ा हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। कुछ हम गुरुजी से कुछ ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम लोग इंसान है ना, हमारे मन में गलत विचार आ जाए, गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर रही। तो उसका कारण भी होता है संगत जी, उसका कारण ऐसा होता है कि हो सकता है कि हमारे कर्म ही ऐसे हों जिसकी वजह से कर्म, गुरुजी तो कर्मों को भी बदल देते हैं ना, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा देखते हैं, क्या पता हमने पिछले जन्मों में क्या किया हुआ है, गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट काटे हैं और बैठे बैठे वो हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चमत्कार तो लाइफ में होते ही रहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा और सत्संग शेयर करूँगी कि मैं अपने घर की छत पे बैठी थी, तो मेरे को ना जब भी मैं छत पे बैठती थी तो मेरी नवासी है मायशा, मेरी दोतरी बेटी की बेटी है, वो भी मेरे साथ होती है। तो मैं उसको कह रही थी कि मैंने कहा पता नहीं 3-4 दिन से गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैं अक्सर बटरफ्लाई के दर्शन करती हूँ और जिस तरह के गुरुजी चोले डालते हैं ना उसी चोले में बटरफ्लाई मेरे को रंग में दर्शन देती है। तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो संगत जी यकीन मारना कि मैं बैठी हुई थी तो 1 सेकंड के लिए डार्क ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से गई और 1 मिनट में गायब भी होगी। मैं कहा गुरुजी आप तो ऐसे बात को पकड़ते हो, हम लोग आपको, हम कितने बदनसीब हैं कि जब थे आप तो हम आपके पास पहुंच नहीं सके, हमारे कर्म इतने बुरे थे कि हम आपके दर्शन ना कर सके। लेकिन गुरुजी आप
अभी भी हमारे अंग संग होते हो। कई बार ऐसा फील होता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है। मैंने तो गुरुजी को अपना पियो माना हुआ है, मेरे फादर नहीं है, लेकिन ये कहते हुए अब शर्म होती है कि गुरुजी सबके फादर हैं। गुरुजी हमारी हर मसला हल करते हैं। जैसे बच्चों की बात, जब हमारे बच्चे हमारे आगे ज़िद करते हैं तो हमें माननी पड़ती है, हमें तो ज़िद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी हमारी उसी वक्त पूरी बात पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ये सत्संग शेयर किया है। अगर मेरे को सत्संग शेयर करना इतना आता नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रखना, हमारे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। गुरुजी सबका जो भी आपकी शरण में है उनके परिवार की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी शरण में हमेशा रखना। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी उसको नज़रअंदाज करके माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।